हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब बढ़िया ठीक ठाक से होंगे और अपना पढ़ाई फुल जोश के साथ कर रहे होंगे। तो पिछले क्लास में जो है हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़े थे, क्लास 10 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चैप्टर का। आज जो है हम लोग एक बहुत ही धांसू टॉपिक के साथ आए हैं, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो पढ़े थे ना, उससे जो है ना ज्यादा ही ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर में बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डायग्राम दे करके जो है ना लेबलिंग ऐसे क्वेश्चन मार्क दे करके ABCD ऐसे लिख करके A क्या है, B क्या है, C क्या है, ऐसे करके भी पूछे जाते हैं। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसका पार्ट्स जो है ना उसके भी बारे में फंक्शंस पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होगा आज का, बढ़िया से एकदम देखना है, बढ़िया से एकदम पढ़ना है। आते हैं विदाउट एनी टाइम डिले। देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसमें बनाते हैं, यहाँ पर बनाना होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन जो होता है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन जो है क्या होता है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन दैट इज द ओवेरी होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज ओवेरी। ऐसे करके हम लोग जो है फटाफट इस तरह से जो है बना लेते हैं। देखो बना रहे हो, बनाते चलो, जैसे हम बना रहे हैं ऐसे फटाक से एकदम बना लेना है। सो अभी यहाँ पर देखते हैं, देखो ये हम लोग का ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये हम लोग थोड़ा सा ये शेयर कर देते हैं ताकि अच्छा दिखे, और हो गया है, कंप्लीट हो गया। ठीक है, सो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बताने कैसे बना है देख लो। ठीक, अभी आते हैं हम लोग यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन जो है ना बच्चों, वो है ये ओवेरी है। एक पेयर ऑफ ओवेरीज, देखो एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है ना, एक पेयर ऑफ ओवेरी होते हैं। ये ओवेरी जो है दे आर लोकेटेड वेयर, दे आर लोकेटेड इन द पेल्विक कैविटी। ओवेरी जो है ना पेल्विक कैविटी में लोकेटेड होते हैं। पेल्विक कैविटी मतलब कि वेस्ट वाला रीजन में लोकेटेड होते हैं, एब्डोमेन में लोकेटेड नहीं होता है, पेट में नहीं, वेस्ट वाला पार्ट में पेल्विक कैविटी में लोकेटेड रहते हैं। और ये ओवेरी जो है दे आर अलमंड शेप, अलमंड का शेप जो होता है ना उस तरह से ये अलमंड शेप का होगा। देखो अलमंड शेप, ठीक है। और ये ज्यादा लंबा चौड़ा ये सब नहीं होता है, हार्डली एकदम 3 से 4 सेंटीमीटर जैसा या फिर 2 से 3 सेंटीमीटर जैसा ही जो है ना ये लंबा, मतलब इसका जो है ना ये डायमीटर होता है, छोटा साइज का होता है। ओवेरी जो है, नाउ दिस ओवेरी इज रिगार्डेड एज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वन नॉट का मतलब क्या, वन नॉट जो है इसका मतलब क्या है, प्राइमरी, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग द फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट्स ओवम प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल गैमेट जो है ओवम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, ओवेरी को। ओवेरी जो है ओवम प्रोड्यूस करने के अलावा, यानी कि फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करने के अलावा एक और भी ये इंपॉर्टेंट काम करता है, ये जो है ना फीमेल सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं। फीमेल सेक्स हार्मोन क्या क्या होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। सो ओवेरी प्रोड्यूसेस 2 more थिंग्स, यू सी, एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों फीमेल में सेक्स हार्मोन्स है। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, एस्ट्रोजन जो है ना इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन ह्यूमन फीमेल्स। ह्यूमन फीमेल्स में उस दिन जो हम लोग डिस्कस किए थे पिछला क्लास में, जो हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पहला जो क्लास था जिसमें हम लोग प्यूबर्टी के बारे में पढ़े थे, ठीक है ना, याद होगा प्यूबर्टी। सो प्यूबर्टी के दिन वाला जो है ना उसमें हम लोग पढ़े थे ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो एस्ट्रोजन जो है फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करवाएगा, फिर जाकर के मेमोरी ग्लैंड्स जो है मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट भी करवाएगा। मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट ये भी तो इसी में आ गया, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में ही आ गया, ठीक है।
प्रोजेस्टेरॉन जो है बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन का काम है, और एस्ट्रोजन का ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करवाना फीमेल में, ये है इसका काम। पता चल गया होगा अभी ओवेरी के बारे में एकदम पूरा इन डिटेल्स, है ना। ओवेरी जो है इसका दो काम है, एक है बहुत सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है वो है फीमेल गेमेट ओवम प्रोड्यूस करना, दूसरा जो काम है वो है सेक्स हार्मोन्स यानी कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करना। इसके बाद देखो ये ओवम ओवेरी जो है, ओवेरी विल प्रोड्यूस द ओवम। ओवेरी जैसे सपोज मान लेते हैं यहाँ पर ओवम प्रोड्यूस किया, ओवम प्रोड्यूस करने का प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। ओव्यूलेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओव्यूलेशन? ओव्यूलेशन मींस रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवेरी, ओवेरी से ओवम रिलीज करना, दैट इज नोन एज ओव्यूलेशन। तो यहाँ पर जो है ये ओव्यूलेशन किया, ओवम यहाँ पर रिलीज किया गया, ठीक है। ये जो नीचे से ऐसे ओवेरी से जो ये ओवम आ रहा है ना, ओवम जो ऐसे करके सपोज दिस वन इज द ओवम, ओवम जो ऐसे करके देखो ये आ रहा है, इसको रिसीव करने के लिए यहाँ पर ऊपर में क्या है, ये फिंगर लाइक दिख रहे हो, फिंगर लाइक यहाँ पर कुछ प्रोजेक्शन, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है ना ऐसे ऐसे मूवमेंट ये करते रहता है, ऐसे ऐसे हमेशा ऐसे ऐसे मूवमेंट करते रहेगा, ठीक है। क्यों करेगा? ताकि ये ओवम को खींच ले अपने अंदर, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में खींच ले, ठीक है ना। तो इस तरह का मूवमेंट ये करते रहता है। ये जो यहाँ पर फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस है, दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज फिम्बरी कहते हैं बच्चों लोग, फिम्बरी, FIMBRIAE, फिम्बरी। फिम्बरी जो है ये प्रेजेंट होते हैं एक कोनिकल वाला पार्ट में, देखो इस तरह से हम थोड़ा सा कोनिकल और थोड़ा सा बना देते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब का ये वाला पार्ट जो है ना, ये लास्ट वाला पार्ट, ये ऐसे कोन शेप का होता है, कोनिकल होता है। ये जो कोनिकल वाला पार्ट है, दिस इज नोन एज इनफंडिबुलम कहते हैं, फिर हम लोग INFUN, इनफंडिबुलम, ठीक है। ये कोनिकल वाला जो पार्ट है दैट इज नोन एज इनफंडिबुलम कहते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है एक नैरो रीजन, यहाँ पर एक नैरो रीजन, एक पतला सा रीजन, दिस नैरो रीजन इज कॉल्ड एज एम्प्यूला कहते हैं बच्चों, एम्प्यूला। और ये जो थोड़ा सा ये लंबा वाला पार्ट है जो यूटिरस से यानी कि वॉर्म से, व्हाट इज दिस वन? दिस वन इज यूटिरस, ये है यूटिरस। यूटिरस को हम लोग वॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। ये इससे कनेक्टेड जो है ये वाला पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं इस्थमस कहते हैं, ITHMUS, इस्थमस कहते हैं, ठीक है। देखो बच्चों ये तीनों मिलाकर के कहलाएगा, ये तीनों जो है ना, ये इनफंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस, नंबर 1, 2 एंड 3, तीनों मिलाकर के ये जो है ना फैलोपियन ट्यूब कहलाता है। ये तीनों मिलाकर के फैलोपियन ट्यूब। और ये फैलोपियन ट्यूब जो है ना, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लंबाई है ये होता है 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर होता है। इस साइड भी 12 सेंटीमीटर, 10-12 सेंटीमीटर, इस साइड भी 10-12 सेंटीमीटर ऐसा होता है, ठीक है। और देखो फैलोपियन ट्यूब का मेन काम क्या है? फर्टिलाइजेशन करवाना, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम करवाने के लिए एक जगह प्रोवाइड करना। सो फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम जो है ना, ये प्रोसेस होगा कहाँ पर? फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम जो है ये प्रोसेस होगा बच्चों यहाँ पर। देखो ये एम्प्यूला और इस्थमस का बीच का जो ये जंक्शन है ना, ये जंक्शन जो है, ये बीच का जगह, जनरली इसी जगह पर जो है ना फर्टिलाइजेशन होता है। एम्प्यूला और इस्थमस के बीच का जो ये जगह है, बीच वाला ये जो पार्ट है, इसी जगह पर जनरली क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, फर्टिलाइजेशन होकर के यहाँ पर जायगोट बनेगा, यानी कि यहाँ पर जायगोट बनेगा और ये फिर आस्ते आस्ते करके नीचे आएगा। नीचे आया, ये है यूटिरस। अब देखो यूटिरस के ऊपर में यहाँ पर ये एक खुला हुआ पार्ट है, ये फंडस इसको कहते हैं हम लोग, फंडस, FUNDUS, फंडस कहते हैं। उसके बाद ये अभी यूटिरस और वॉर्म में आते हैं। यूटिरस और वॉर्म जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ना क्या काम करवाएगा? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लांटेशन का काम ये करवाएगा। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन किसको कहते हैं बच्चों? इम्प्लांटेशन किसको कहते हैं? इम्प्लांटेशन का मतलब देखो ये जो है ना जायगोट यहाँ पर आकर के जायगोट बना था, स्पर्म सेल के साथ फ्यूज करके जायगोट बना, फिर जायगोट से एम्ब्रायो बना। एम्ब्रायो जो है ना वो आस्ते 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 ये नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, आकर के ये वॉल में जो है ना धंस जाएगा। एम्ब्रायो आकर के ये वॉल में धंस जाएगा और तब जाकर के डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो होगा। यही धंसने का जो प्रोसेस है ना, उसी को हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन कहते हैं। ये वॉल में आकर के जो धंस जाता है दैट इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। अब देखो ये यूटिरस जो है यही काम करवाएगा, इम्प्लांटेशन का काम करवाता है। सो यूटिरस जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है
फिर जाकर के यूटेरस और वॉर्म जो है इसके अंदर में एक और भी देखो एक प्लासेंटा नाम का एक टिश्यू फॉर्म होता है, शायद कभी कभार सुने होंगे तुम लोग लोअर क्लास में शायद। प्लासेंटा, प्लासेंटा एक ऐसा टिश्यू है ना, डिस्क शेप टिश्यू है, गोल। देखो ऐसा करके पिक्चर में इस तरह से देखो, ऐसे करके यहाँ पर जो है ये एक गोल शेप टिश्यू है, इसके अंदर में जो है ये एक चाइल्ड जो है, ये तुम लोग जो है ये डेवलप कर रहे हो, ठीक है, ये डेवलप कर रहे हो, और ये तुम्हारे मदर्स बॉडी से कनेक्टेड है बाय द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, ठीक। ये इंसान का ही बच्चा है, चाहे ये जैसा भी लगे, ठीक है, ये इंसान का बच्चा है। यहाँ पर ये अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए देखो ये कनेक्टेड है, ठीक है। सो ये जो टिश्यू है ना, ये जो टिश्यू है, ये जो बाउंड्री है यहाँ पर, इसी को हम लोग कहते हैं प्लासेंटा कहते हैं, प्लासेंटा। प्लासेंटा का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, यूटेरस में होगा, और तब जाकर के प्लासेंटा इसको जो है ये चाइल्ड को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, फूड, वाटर, न्यूट्रिशन, एंटीबॉडीज, विटामिन, प्रोटीन, हर चीज, ऑक्सीजन, हर चीज प्रोवाइड करेगा। वेस्ट मटेरियल को भी रिमूव करेगा, ठीक है, यही प्लासेंटा वो काम करेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये प्लासेंटेशन का भी काम करवाता है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। यूटेरस और वॉर्म जो है ना ये दो काम करेगा, एक इम्प्लांटेशन का काम, दूसरा है प्लासेंटेशन, प्लासेंटा बनाने का काम, ठीक। अब इसके बाद जो है ना यूटेरस का यानी कि वॉर्म जो है इम्प्लांटेशन करता है, उसके बाद देखो यूटेरस जो है इट इज मेड अप ऑफ 3 वॉल लेयर्स। यूटेरस का जो ये वॉल है इसमें ना 3 लेयर्स होते हैं यूटेरस के वॉल में। ये जो सबसे बाहर का आउटर मोस्ट लेयर जो है, देखो ये आउटर मोस्ट लेयर जो है ना, आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग कहते हैं पेरीमेट्रियम कहते हैं। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द यूटेरस वॉल इज कॉल्ड एज पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो है इसमें क्या होते हैं, पेरीमेट्रियम में होते हैं इपिथेलियम टिश्यू होते हैं, इपिथेलियम टिश्यू यानी कि इपिथेलियम सेल्स होता है। और ये तो सबको पता है कि अगर बाहर का है सबसे आउटर मोस्ट है तो आउटर मोस्ट में क्या होता है, इपिथेलियम तो होता ही। फिर देखो ये बीच का जो है ये मिडल वन जो ये टिश्यू है ना, ये टिश्यू बना है किससे, ये स्मूथ मसल से बनता है ये मिडल टिश्यू जो है, ठीक है। सो दिस मिडल टिश्यू इज नोन एज मायोमेट्रियम कहते हैं हम लोग, मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम का मतलब क्या है, ये स्मूथ मसल से बना हुआ ये मिडल लेयर है, और ये बनता है स्मूथ मसल से बना हुआ ये यूटेरस का वॉल लेयर है। उसके बाद यहाँ पर ये अंदर का जो है ये लेयर, अंदर का इनर लेयर जो है, दिस इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम कहते हैं। अंदर का जो है दिस इज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो है ये फिर किससे बनेगा, इसमें जो है ना, इसमें होता है बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं एंडोमेट्रियम में, सबसे इनर मोस्ट ब्लड वेसल्स होते हैं, और फिर इसमें जो है ना ग्लैंड्स भी होते हैं, ब्लड वेसल्स एंड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये 3 वॉल लेयर्स है किसका, दिस आर द 3 वॉल लेयर्स ऑफ द यूटेरस। ये सब यूटेराइन वॉल लेयर्स है, यूटेरस का वॉल लेयर्स है ये सब, ठीक। उसके बाद जो है बच्चों देखो यहाँ पर अभी आ गए हम लोग यूटेरस के बाद, एक यहाँ पर एक नेरो पासेज होता है, थोड़ा सा ये बड़ा ही पासेज यहाँ पर दिख रहा है, ये एक नेरो पासेज होता है। ये जो थोड़ा सा ये नेरो पासेज है दिस इज नोन एज सर्विक्स कहते हैं, ठीक है। ये नेरो पासेज जो है, सर्विक्स का जो ये कैनल है ना, सर्विक्स का मतलब कि ये जो रास्ता है, दिस कैनल इज नोन एज सर्वाइकल कैनल कहते हैं, ठीक है। इसको ये ओव्यूलेशन लिखा हुआ मिटा देते हैं हम, दिस इज नोन एज सर्वाइकल कैनल कहते हैं इसको हम लोग, सर्वाइकल कैनल, ओके। एंड नाउ यू सी यही सर्विक्स जो है, सर्विक्स का यहाँ पर जो है ना एक पतला से यहाँ पर स्किन यहाँ पर कवरिंग होता है, ठीक है, दैट इज नोन एज हाइमेन हम लोग कहते हैं, HYMEN हाइमेन। इसके बाद यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है दिस पार्ट इज नोन एज क्या कहते हैं, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है दिस इज द वेजाइना। ये वेजाइना है, ये 5 से लेकर के 7 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है, 5 to 7 सेंटीमीटर ये लंबा होता है, 5 से 7 सेंटीमीटर ये वेजाइना जो है लॉन्ग होते हैं। उसके बाद देखो ये वेजाइना में जो ये रास्ता है दिस इज नोन एज वेजाइनल कैनल कहते हैं। वेजाइना के अंदर में जो ये पासेज है दिस इज नोन एज वेजाइनल कैनल। एंड बच्चों ये सर्वाइकल कैनल और ये वेजाइनल कैनल यानी कि यहाँ से लेकर के ये ओपनिंग ऑफ द वेजाइना जो है, वेजाइना को ओपनिंग से लेकर के यहाँ तक का जो ये पोर्शन है ना, ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये टोटल हम लोग क्या कहते हैं, ये दोनों को मिला करके वेजाइनल कैनल एंड सर्वाइकल कैनल दोनों को मिला करके कहते हैं हम लोग बर्थ कैनल कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज बर्थ कैनल कहते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग जो है ना ओवेरी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है ना, ज्यादा तो हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि क्लास 12 में है बहुत डिटेल्स में। अभी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे ओवेरी के बारे में।
अभी देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो हम लोग पढ़ लिए। यहाँ पर अभी आते हैं ओवेरी में, थोड़ा सा आते हैं। ओवेरी जो है ये यहाँ पर, ये सपोज ये जो है ना, ये है यूटेरस का वॉल। यूटेरस का वॉल से ये ओवेरी जो है इस तरह से कनेक्टेड रहता है। ये हम लोग जो है पढ़े हैं। ये जो कनेक्शन है यहाँ पर, इस कनेक्शन को हम लोग कहते हैं पेरिटोनियम कहते हैं। ये कनेक्शन पेरिटोनियम। और यहाँ पर ये ओवेरी जो है, ओवेरी का देखो सबसे बाहर का यहाँ पर जो ये आउटर मोस्ट लाइनिंग है, यहाँ पर देयर विल बी ए लेयर ऑफ सेल। ऐसे करके जो है ना ये पूरा कर लो अपना। ये जो सबसे बाहर का आउटर मोस्ट लाइनिंग है, दिस इज द जर्मिनल एपिथेलियम। ये है जर्मिनल एपिथेलियम। इसमें जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स होते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स जो है ना, यही सब डेवलप करते 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 पहले तो एक फॉलिकल बनता है। फॉलिकल बनता है। फॉलिकल जो है ना वो फिर बनाता है क्या, ओवम बनाता है। फॉलिकल से ओवम। तो अभी यही समझो जर्मिनल एपिथेलियम सेल है। जर्मिनल एपिथेलियम सेल जो है ना ये क्या बना रहा है, ओवम बना रहा है। ठीक है, ये ओवम बनाएगा ना। ओवेरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओवेरी के अंदर में यहाँ पर एक मैट्रिक्स होता है। ये जो मैट्रिक्स है ना, ये बाहर के तरफ थोड़ा सा सोलिड टाइप का ज्यादा होगा, यानी कि ये थोड़ा सा ज्यादा डेंसर होता है। ये बाहर के तरफ का जो पोर्शन है ना, ये मैट्रिक्स बाहर के तरफ जो है ये थोड़ा सा ज्यादा डेंसर होता है, सोलिड टाइप का होता है। ठीक है, सो दिस इज द कॉर्टेक्स वाला पार्ट। ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट है। कॉर्टेक्स जो है ये क्या होगा, ओवेरी का कॉर्टेक्स है, ये मोर डेंसर होगा, ये ज्यादा गाढ़ा होगा। और ये कैसा दिखेगा, सॉलिड नेचर का दिखेगा। ठीक, अंदर का जो ये पार्ट है ना बच्चों, ये जो है ना ये लेस डेंस होते हैं। ठीक है, लेस डेंस। अंदर का पार्ट को हम लोग कहते हैं मेड्यूला। मेड्यूला जो है ये लेस डेंसर होता है, लेस डेंस। और ये कैसा दिखेगा, ये जो है जेली लाइक फ्लूइड होता है। तो ये है ओवेरी के बारे में। ठीक, यही जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स जो है उसी से बनता है ओवम। ठीक है बच्चों, तो अब जो है हम लोग कल मिलेंगे फिर अगले लेक्चर के साथ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन डिस्कस करेंगे। फर्टिलाइजेशन डिस्कस करने के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ना वो एम्ब्रायोजेनी वाला पार्ट जो है ना, मतलब कि एम्ब्रायो कैसे करके डेवलप करता है, वो भी जो है हम लोग डिस्कस कर लेंगे, एम्ब्रायो डेवलपमेंट। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए हम लोग यहीं तक करते हैं। तब तक जो है एकदम फुल जोश के साथ पढ़ते रहो और फुल जोश के जो है साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो। बाय बाय।